वैश्विक महामारी कोरोना जब देश भर में कहर बरपाने लगा, तब छत्तीसगढ़ भी इस चपेट में रहा। देश में जब पूर्ण लॉकडाउन लगा तो स्कूल कॉलेज सभी को अचानक बंद कर दिया गया। साथियों, ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा शिक्षा को बच्चों के घर तक पहुंचाने पढ़ई तुहर द्वार नामक वेबसाइट लॉन्च किया गया, जो 7 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुआ। साथियों, बता दूं मैं आपको, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन पोर्टल पर राज्य के शिक्षकों व विद्यार्थियों का पंजीयन सुविधा उपलब्ध कराया गया, जहां विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए ई क्लासरूम, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेसन, होमवर्क करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए, जिसमें शिक्षा विभाग से राज्य भर के अधिकारियों सहित शिक्षकों ने इस विपरीत परिस्थिति में भी अपनी जान को जोखिम में डालकर बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखने का बीड़ा उठाया। तो साथियों, आइए जानते हैं पढ़ई तुहर द्वार के शुरुआत से अब तक का सफरनामा। कॉलेज सब बंद हो गए हैं मामी, तो बच्चों का पढ़ाई भी बंद हो गया है। तो शासन के द्वारा ऐसी कोई योजना है क्या जिससे बच्चे घर में भी बैठे और पढ़ाई भी हो रही? हाँ है ना, अभी तो सीएससी सर मिले थे, ऑनलाइन क्लास का देखेंगे नहीं? हाँ, ऑनलाइन क्लास बनाना है, जिसमें सिंपली school.in उसको लॉगिन करके बच्चों को जोड़ना है। हाँ, मैं देखी, लेकिन ना उसमें क्लास कैसे बनाना है, कैसे उसमें बच्चों को जोड़ना है, ये सब नहीं आ रहा है। आज तक ऐसा हो रहा था ना कि हम लोग केवल मोबाइल में गाना सुनते थे। हाँ, गाना इसको करते थे। अब पढ़ाई करना है ना, तो बच्चे लोग भी सीख जाएंगे, हम लोग भी सीख जाएंगे। कैसे करना है लेकिन बहुत सरल है, एकदम संभव है ये, है ना। ऑनलाइन क्लास बनाना, serieschool.in पोर्टल में जाना है, उसमें एक से एक हेल्प्स वीडियो है, दीदी कैसे ऑनलाइन हमको क्लास करनी है। क्या ये पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है। आपको क्या करना है, serieschool.in के पोर्टल में जाना है, फिर लॉगिन पे, और उसके बाद आपको मेन्यू में जाकर के सहायता सामग्री को टच करना है ना। उसके बाद ऑनलाइन क्लास करने का तरीका अवेलेबल है। अगर बच्चे इसमें जुड़ पाते हैं तो उनके लिए बेनिफिट होगा। हाँ बिल्कुल बेनिफिट घर में बैठने समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो क्या है, हेल्प वीडियोस के माध्यम से हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, है ना, छत्तीसगढ़ शासन की जो ये महती योजना है ना हमारे शिक्षा विभाग की, तो इसमें जो है ऑनलाइन क्लास से बच्चे फायदा भी उठा सकते हैं और हम लोग भी अपना उसमें पढ़ाई बच्चों के करवा सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोग को इसमें पार्टिसिपेट करना है, बच्चे को भविष्य सुधर सकते। तो इसमें बच्चे कैसे ऑनलाइन में कैसे खोलेंगे, उसको कैसे उसको इसीलिए आपको हेल्प वीडियोस जो है ना उसमें मिल जाएगा serieschool.in। हम सबके लाइफ में ये पहली घटना है कि वैश्विक महामारी कोरोना जैसे स्थिति हम सबको पहले बार देखने को मिल रहा है, और इतने विकराल रूप में देखने को मिला है जिसकी हम कभी पूर्व में न कल्पना किए थे, न भविष्य में कभी कल्पना कर सकते हैं। इतने दिन तक लॉकडाउन, फिर भी हम सभी, आप जानते हैं कि कोरोना के कारण हम सभी का स्कूल पूर्णतः बंद हो गया था। शिक्षक से बच्चों का संपर्क टूट गया था, और बच्चों कोरोना के कारण एक नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पढ़ई तुहर द्वार के माध्यम से बच्चों को उनके द्वार तक शिक्षा को शिक्षक के माध्यम से किया पहुंचाया। ऑनलाइन क्लास में रिलाइज कर सकते हैं। अब सामने वाले से पूछे कि भैया हम आपसे 3000 रुपए लेंगे, 2 वर्ष बाद ही हम वापस कर पाएंगे, आप कितना परसेंट ब्याज देंगे? तो वो बताएगा 3%, 2%, 4% या 5%। तो वो अभिभावकों से मिला, अभिभावकों से मिलकर उनको इसके बारे में जानकारी दिया कि इस शिक्षको वेबसाइट के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है पढ़ाई तुहर द्वार, हम आपके द्वार तक इस पढ़ाई को ला रहे हैं। इसमें आपको जुड़ना है, और बिल्कुल आपको घर बैठे, आप चाहे घर में बिस्तर में हो, चेयर में हो, कहीं पर भी हो, या बाहर गांव भी घूमने गए हुए हो, अपने मामा गांव, अपने नाना गांव, कहीं भी घूमने गए हो, वहां भी इस लिंक के माध्यम से आप जुड़ना। और इसमें खास बात यह है कि बच्चे धीरे धीरे प्रभावित होकर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 25, 50 इस तरीके से जोड़ते गए, और
उसमें सैकड़ों तक संख्या पहुंची और केवल अपने स्कूल नहीं बल्कि अन्य संकुल, विकासखंड, अन्य जिलों से भी बच्चे इसमें जुड़ते गए। और इसमें एक छोटी सी खास बात मैं आपको बता दूं कि मेरा एक टारगेट रहता था कि मैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जितना भी कोर्स में गणित में पढ़ाया करता था, उसका शनिवार को एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता, मैथ्स प्रतियोगिता आयोजित करता था। नमस्कार, मैं विवेक धुर्वे, व्याख्याता वाणिज्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झांसाकरा, जिला बालोद। जब कोरोना काल ने हमारे यहाँ दस्तक दी तो पूरे भारत देश के जितने भी विद्यालय थे वो बंद होने के कगार में थे और पूर्ण रूप से सारे विद्यालय अचानक बंद कर दिए गए। छत्तीसगढ़ शासन ने ये सारी समस्या को देखते हुए अपने शासन स्तर पर एक योजना को लॉन्च किया जिसका नाम रखा पढ़ाई तुहर द्वार। पढ़ाई तुहर द्वार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन ने पूरे विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षा संचालन करने के निर्देश जारी किए और एक अपना वेब पोर्टल cgschool.in में एक वेब पोर्टल बनाया है जिसके नाम से उसके अंतर्गत बहुत सारी सामग्रियों का समावेश किया गया जिससे बच्चे उसको देख के पढ़ सके। स्थिति थोड़ी सुधरी और छत्तीसगढ़ शासन ने एक योजना बनाई कि क्यों ना हम एक मोहल्ला क्लास की पहल की जाए और छत्तीसगढ़ के जितने विद्यालय हैं वहां पर सब जगह स्वेच्छा से ऑफलाइन क्लास देने के लिए एक निर्देश जारी किया कि जो शिक्षक यदि चाहते हैं वो ऑफलाइन कक्षा अपने मोहल्ला कक्षा के रूप में ले सकते हैं। मुझे भी ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी मोहल्ला क्लास लूं और मैंने भी ऑनलाइन बच्चों की ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की। ऑनलाइन क्लास की शुरुआत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी मोहल्ला क्लास लेना चाहिए। मैंने ही अपने गांव के जगन्नाथपुर सांकरा के एक भवन में, कर्मा भवन, मैंने वहां पर सरपंच जी से बात कर उसको लिया और वहां पर कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की कक्षाओं को निरंतर मैंने जारी रखा। फिर मुझे ऐसा लगा है कि क्यों ना मैं कुछ नवाचार करूं और मुझे एक अपनी कार के माध्यम से एक दिमाग आया कि क्यों ना मैं इसको एक वर्चुअल रूम का नाम दे दूं और मैंने अपनी कार को वर्चुअल रूम का दर्जा दिया और उस कार के माध्यम से उसके जो म्यूजिक सिस्टम है उसके माध्यम से मैंने क्लास लेने की शुरुआत की और फिर मैंने देखा कि एक ही समय में मेरे द्वारा एक कक्षा भवन के अंदर ली जाती थी और दूसरी कक्षा भवन के बाहर ली जाती थी। फिर मैंने अपनी वॉइस के माध्यम से बहुत सारे ऑडियो मैंने बनाए जिसको मैं कार के म्यूजिक सिस्टम के कार्य एक दूसरे के पूरक है। टेलर तथा फ्यूल के कार्य एक दूसरे के पूरक है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। फिर से बोल रहा हूं। टेलर तथा फ्यूल के कार्य एक दूसरे के पूरक है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबका ध्यान मेरी आवाज की तरफ जाएगा। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक एवं हेनरी फ्यूल को औद्योगिक प्रबंध के आधुनिक सिद्धांत का पिता कहा जाता है। जो संचालित ये प्रश्न के बाहर जिसमें पूरा थ्योरिटिकल पोर्शन होता था, लेकिन यदि मुझे प्रैक्टिकल समझाना होता था, कोर्स बताना होता था तो मैं भवन के अंदर उन बच्चों को बुलाता था और वहां पर उन लोगों को उस प्रैक्टिकल के माध्यम से सारी चीजें को समझाता था। मतलब एक ही समय में मेरे द्वारा दो कक्षाओं का संचालन किया जाने लगा और इसी के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में मेरा घर वाले गुरुजी के नाम पड़ा और छत्तीसगढ़ शासन ने मेरी एक शॉर्ट मूवी भी बनाई और जिसको पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसारित भी की गई। तो मैं यही बस बोलना चाहता हूँ और अपनी वाणी में ही समाप्त करना चाहता हूँ। मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं शिक्षिका बनना चाहता हूँ।
मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। मैं खेती किसानी करना चाहता हूँ। पढ़ा लिखा। ऐसे ही आया आदेश अचानक से कि अभी 31 मार्च तक स्कूल बंद रहेगा, तो ये था। और एग्ज़ाम जस्ट लेने ही वाले थे, 23 मार्च से एग्ज़ाम था। ये लगा कि हो सकता है कि अप्रैल में फिर स्कूल खुलेगा, फिर एग्ज़ाम होगा, सारी प्रोसेस होंगे, बच्चे आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वैसे तो कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया था हम लोग का, बस यही था कि एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, तो उसके लिए ही था। वो तो ऐसा था कि लास्ट रहता है अपना मार्च फरवरी तक, तो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट, मतलब लास्ट रहता है, रिवीजन वगैरह रहता है। लगभग पढ़ाई पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी, खाली एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बचा था जो हम लोग को कराना था। और ये लॉकडाउन हो गया, सारा जैसे ही लॉकडाउन हो गया वैसी पढ़ाई भी सब खत्म। पढ़ाई तुहर द्वार की शुरुआत जो अप्रैल 2020 में इसकी शुरुआत हुई, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। बच्चों का जो रूटीन बना हुआ था कि हमको स्कूल जाना है, पढ़ना है, सेम रूटीन है। बच्चे आते हैं, सेल्फ से भी करते हैं, तो उनके रूटीन से नहीं गया है कि हम नहीं पढ़ेंगे या हम स्कूल नहीं जाएंगे। वो चल रहा है कहीं ना कहीं पर, और हम उसको लेकर के चल रहे हैं मोहल्ला साला के माध्यम से। और हम चाह रहे हैं कि जो चीज़ हम अपने स्कूल में कराते थे, जो एक्टिविटी, उसको यहाँ भी लाएँ। ये जो मोहल्ला सालापन करे सर, ये कॉन्सेप्ट जो है पढ़ाई तुम्हारे द्वार का मोहल्ला साला जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें ये है कि हम लोग पूरा एक्टिविटी बेस भी रख दिए। सिलेबस का बोझ नहीं था और ये पूरा बेस स्कूल ही पूरा एक्टिविटी बेस हो गया। से हट के है, मैंने पहले नवाचार भी बताया कि लाउड स्पीकर के माध्यम से बुलटू के बोल हैं हमारे, या मोहल्ला क्लास हो गए, या फिर अन्य माध्यम मिस्ड कॉल गुरुजी हो गए, ये सब तरह के हैं। उसमें हमारा ये नवाचार जो क्या बोलते हैं कठपुतली का,
और कुछ शिक्षक साथी के बारे में भी है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, ब्लैक बोर्ड लेके साथ में घूमना या टीवी लेके साथ में LED टीवी को साथ में लेके घूमना, ये भी हमारे शिक्षक साथी कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे क्षेत्र का चूँकि ये मेरे जिला से जुड़ा हुआ है कठपुतली का, तो ये मुझे काफ़ी प्रभावित किया। देखो 8 बदके पानी में तैर रहे हैं। देखो 8 बदके पानी में तैर रहे हैं। एक बदक डूब गई। एक बदक डूब गई। बताओ बच्चों कितने बदक बचे? मैडम जी हाँ? मोर करे तको पूछा ना, दिन भर उकरे करे पूछता है, को भाई मोरो करे पूछा ना। चल ले ठीक, अब तोर पारी है ना। हाँ मोर पारी, कोई उत्तर मत दिया भाई। हाँ मैं उत्तर दूँ इस बात। सबसे पहले तो सर जो एक बच्चों के अंदर एक जो संकोच होता है ना, खुल नहीं पाते हैं। हम जैसे ही कठपुतली को के द्वारा हम पढ़ाए या जो भी डांस करवाए, गतिविधि कराए कठपुतली के माध्यम से, तो बच्चे क्या हुआ, खुले। कठपुतली को मटकते डांस करते हुए देख के बच्चे खुद नाचने लगे, फ्री हो गए बच्चे थे। लेकिन अभी जब हम लोग मोहल्ला साला लिए हैं तो हम लोग फ्री हैं। हम लोग अपने मुताबिक बच्चों को नहीं रखते हैं, हम बच्चों के मुताबिक चलते हैं। यहाँ पर बच्चे यदि कहेंगे कि मैडम आज हमको पढ़ने का मन नहीं है, डांस करना है, तो चलो ठीक है डांस करो। आज कविता हमारा ड्राइंग बनाओ मैडम, चलो ठीक है तुम ड्राइंग बनाओ। तो काफ़ी चेंज आया है यहाँ पर वहाँ की अपेक्षा, और यहाँ बच्चे बहुत जल्दी खुल रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि जब हमारा स्कूल ओपन होगा, जब फिर से हम सब चीज़ सही हो जाएगा, ये सब बीमारी चला जाएगा, तो चाहेंगे कि अपने स्कूल में भी यही माहौल लाएं। तो बीमारी जो आई है तो इससे कैसे बचोगे आप लोग? इससे हम लोग मास्क लगाएंगे तो जो वो मास्क लगाते हैं तो सांस फैलती है, उससे बचते हैं। और नाक मुंह आँख को भी छूना नहीं चाहिए। और जो कोरोना वायरस का लक्षण है वो सर्दी है, खांसी है और सांस लेने में तकलीफ होती है, वो है। इन सब से होता है तो ना कोरोना वायरस हो जाता है। इसलिए हमें दूर रहना चाहिए और 1 मीटर की दूरी बनाकर रहना चाहिए। मैं इसको बनाया हूँ। पूरी फैमिली, नॉट ओनली स्कूल की सिस्टम, अब तो स्कूल जैसी कोई चीज़ ऐसे दिख ही नहीं रही थी। मोहल्ला क्लासेस में उन्होंने खिलौने निर्माण का काम किया, जिससे उन्होंने बच्चों को एंगेज करके तो रखा। फिर मोटर में एक पंखा लगाया हूँ, फिर मोटर और सेल के बीच में एक बटन भी लगाया हूँ और ये चलता भी है, ये चल रहा है। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बड़े होकर साइंटिस्ट।